स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों अध्याय 6 रेखाएं और कोण। सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय देखते हैं। एक होती है बच्चों रेखा। रेखा की परिभाषा होती है बच्चों चौड़ाई रहित लंबाई। चौड़ाई रहित लंबाई यानी कि जिसकी केवल क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई को क्या मानते हैं बच्चों, नगण्य मानते हैं। या फिर जिसके दोनों जो सिरे हैं उसका कोई अंत बिंदु नहीं है, यानी कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। एक होती है बच्चों किरण। किरण भी एक प्रकार की चौड़ाई रहित लंबाई होती है, लेकिन किरण में क्या होता है, एक जो बिंदु होता है वो फिक्स होता है और दूसरा बिंदु अनिश्चित दूरी तक जा सकता है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान उसका क्या है बच्चों, फिक्स है, और जो दूसरा सिरा है वो फिक्स नहीं है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं है। उसे क्या बोलेंगे अपन, किरण बोलेंगे। जैसे कि ये रेखा है, ये कोई आपकी रेखा है और यहां से कोई अपन एक कोण बनाते हैं, तो ये बिंदु क्या है, इसका फिक्स है, लेकिन ये रेखा दोनों बिंदु फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी किरण कहलाती है। तीसरा होता है बच्चों रेखाखंड। ये कोई आपकी रेखा है और मैंने इसको यहां से काट लिया, यानी कि कोई मान लिया जैसे कि 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का मैंने टुकड़ा काट लिया। तो रेखाखंड में क्या होता है, जो दोनों सिरे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि दोनों सिरों का अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु जो है वो मौजूद होता है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है बच्चों, इन दोनों के मध्य की दूरी फिक्स है, उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अब देखते हैं बच्चों कोण। जैसे कि कोई एक बिंदु है, ये वाला, यहां से एक किरण निकलती है, तो मैंने बताया आपको किरण का एक बिंदु तो फिक्स होता है और दूसरा सिरा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कि दूसरा सिरा अनंत दूरी तक गमन कर सकता है। अब इसी बिंदु से एक और किरण निकलती है इस प्रकार से, तो दो किरणों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, कोण कहलाती है। ये जो दोनों में कॉमन बिंदु है ये क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है। और ये जो दोनों किरणें हैं, ये मान लो OA किरण है, ये आपकी OB किरण है, तो ये OA OB क्या कहलाएगी, आपकी भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, भुजाएं कहलाती है। तो कोण क्या हो गया, दो किरणों के मध्य की दूरी कोण कहलाता है। और अगर मैं इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहूं तो ये कोण कहां बन रहा है बच्चों, O बिंदु पर बन रहा है, इसको लिखेंगे अपन कोण AOB। ये वाला जो सिंबल है इस प्रकार से, ये कोण का सिंबल है इसको लिखने का। या फिर कोण का मान जो लिखते हैं वो थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, थीटा। अगर ये कोण 30 डिग्री का है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कोण AOB। तो जो जहां कोण बनता है उस बिंदु को कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। जिन किरणों के मध्य कोण बनता है उनको इस प्रकार से अपन लिखते हैं, या इसको ले सकते हैं कोण BOA। दोनों प्रकार से इसको ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट मान दे रखा हो तो इस प्रकार से भी उसको लिख सकते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये तो की बात बच्चों कोण की। अब देखते हैं कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है बच्चों न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य हो। पूरा 90 डिग्री नहीं होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, न्यून कोण बोलते हैं। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, इसमें 90 शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है, यानी कि 0 से तो बड़ा होना जरूरी है और 90 से छोटा होना जरूरी है। यानी कि फिक्स जैसे कि 89 डिग्री है,
89.99 भी क्या कहलाता है आपका, न्यून कोण कहलाता है। जैसे ही 90 हुआ वो कोण समकोण हो जाएगा। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, न्यून कोण बोलेंगे। एक होता है आपका समकोण, राइट एंगल, समकोण। समकोण को कैसे बनाते हैं बच्चों, इस प्रकार से, ये आपकी O बिंदु है, ये B है, ये A B हो गया ना। तो समकोण में क्या होता है बच्चों, दोनों की जो किरणें होती है, किरण OA और किरण OB परस्पर लंबवत होती है। इसमें जो कोण का मान होता है बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें थीटा का जो मान है, थीटा का मान कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं बच्चों। तो न्यून कोण क्या हो गया, 0 से 90 के मध्य। समकोण कैसे कहते हैं, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। एक होता है बच्चों अधिक कोण, अधिक कोण, यानी कि जब थीटा का मान, यानी कि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण बोलते हैं। जैसे कि ये आपका कोई कोण है, ये क्या है बच्चों, अगर इसे मैं थीटा लिखता हूं, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 90 अगर 90 है तो वो कौन सा होगा, सम होगा। तो 90 से बड़ा होना जरूरी है, और जो ये 180 का कोण है ये वाला, इससे छोटा होना जरूरी है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अधिक कोण कहते हैं। उसमें 180 भी शामिल नहीं है और 90 भी शामिल नहीं है, यानी कि ये शुरू 90.1 से लगाकर 179 तक जो मान होता है वो किसका होता है बच्चों, अधिक कोण का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है बच्चों ऋजु कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण को आप बोलते हो सरल कोण। क्या बोलते हो बच्चों, सरल कोण। ऋजु को मतलब होता है रस्सी। रस्सी कैसे होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो ये आपकी कोई सीधी किरण है, ये रेखा है आपकी, या फिर किरण मान लो, तो किरण बिल्कुल क्या कर दी अपन ने, सीधी कर दी। तो ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाएगा, और इसका मान होता है 180 डिग्री। तो सरल कोण या ऋजु कोण का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। एक होता है बच्चों वृत्त कोण, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या होगा बच्चों, कोण का मान जो है इस प्रकार से, थीटा का मान 180 से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे क्या बोलेंगे, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। यानी कि थीटा का मान 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, उसे बोलेंगे बच्चों प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। इसमें 180 शामिल नहीं है, क्योंकि 180 का होते तो क्या हो जाएगा, वो ऋजु कोण हो जाएगा। अगला होता है बिंदु कोण। क्या बच्चों, बिंदु कोण, यानी कि पॉइंट एंगल। जैसे कि ये बिंदु बनाया मैंने, इसके चारों तरफ कितना कोण बनता है बच्चों, 360 डिग्री का। यानी कि थीटा का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कोई पॉइंट है इस प्रकार से, इसके चारों तरफ कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। जैसे कि आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर एक बिंदु मानते हैं तो चारों तरफ कितना कोण बनेगा उसके, 360 डिग्री। उसे क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु कोण कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका न्यून कोण, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण, इसका मान कहां से कहां तक, 0 से 90 के मध्य। एक हो गया सम कोण, यदि कोण का मान 90 डिग्री है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सम कोण बोलते हैं। एक हो गया आपका अधिक कोण, जिसका मान 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। एक हो गया आपका ऋजु कोण, ऋजु कोण का मान कितना होता है बच्चों, थीटा बराबर 180 डिग्री, ये वाला।
एक हो गया आपको वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, यानी कि कोण का मान अगर 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। एक होता है आपका बिंदु कोण, यानी जब थीटा का मान कितना हो 360 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, बिंदु कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है बच्चों आसन्न कोण। जैसे कि मान लो एक बिंदु से कितने किरणें निकलती है, 3 किरणें। एक किरण आपकी ए है, ओ ए, यहां से निकली एक बी और एक निकली सी। यानी कि अगर कोई कोण बनाते हैं उसमें एक शीर्ष और एक भुजा, यानी कि एक किरण क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि ये देखो, अगर ये कोण नंबर 1 मानता हूं मैं और इसको 2 मानता हूं, तो कोण 1 को कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, और कोण 2 को कैसे लिखेंगे, बराबर कोण 1। इसी प्रकार अगर मेरे को कोण 2 को लिखना है तो मैं लिखूंगा कोण सी ओ बी बराबर कोण नंबर 2। तो देखो इसमें भी ओ बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी ओ बी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि जिसमें एक किरण और एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। दोनों में ओ बी किरण है वो उभयनिष्ठ है, और बिंदु ओ जो है वो भी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जिसमें एक किरण और एक बिंदु क्या हो बच्चों, कॉमन हो, उसे क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। एक होता है बच्चों रेखिक कोण युग्म, यानी कि जोड़ा। तो रेखिक का मतलब रेखा, ये मैंने कोई रेखा बना दी, इसमें मैंने इसी प्रकार से किरण निकाल दी मध्य में से। ये आपका ए है, जैसे ये आपका बी है, ये मैंने सी किरण निकाली बीच में, यहां से ये ओ बिंदु है। तो यहाँ कितने कोण बन रहे हैं, तो 2 बन रहे हैं। तो 1 नंबर, इसको मैंने मान लिया 2 नंबर। तो अगर इन दोनों का योग, दो कोणों का योग 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना हो बच्चों, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक कोण युग्म कहते हैं। यानी कि दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो बच्चों, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक कोण युग्म कहते हैं। एक होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। देखो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार से अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बच्चों, बराबर। अगर ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 बराबर कोण 2। और ये अगर 3 नंबर है और ये 4 नंबर है तो मैंने लिख दिया कोण 3 बराबर कोण 4। यानी कि शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होगा बच्चों, शीर्ष के अभिमुख आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इनका मान आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आसन्न कोण क्या होता है, जिसमें एक शीर्ष और एक किरण क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। रेखिक कोण युग्म यानी कि दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एक रेखा पर बीच में से अगर एक किरण निकल रही है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि सरल कोण का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ कोई कोण बनना चाहूँ तो वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और मैंने अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसका योग किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, रेखिक कोण युग्म। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख यानी कि आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, देखो रेखाएं पढ़ते हैं तो अपन ने रेखाएं पढ़ी। रेखाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मान लो ये आपकी रेखा ए बी है, ये आपकी सी डी है, तो इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस प्रकार से अगर रेल की पटरी देखी हो आपने तो दोनों पटरियों के मध्य की दूरी क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं। ये आपकी कोई ए बी रेखा है, ये आपकी सी डी है, तो ये क्या होगा हमेशा
ए बी समांतर, समांतर का सिंबल इस प्रकार से होता है ए बी समांतर सी डी। ये क्या कहलाती है? समांतर रेखा, यानी कि मध्य में जो दूरी है, मान लो ये दूरी डी है, तो प्रत्येक दोनों बिंदुओं के अगर मध्य लंबवत दूरी डालेंगे तो लंबवत दूरी क्या होगी बच्चों? हमेशा बराबर होगी। उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे देखते हैं, तो अभिग्रहित नंबर 6.1 इसमें दे रखा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने बताया आपको ये सरल कोण है आपका, ये कोई बिंदु बीच में ओ है, यहां से दो किरणें निकल रही है, तो ओ ए और ओ बी, और यहां से मैंने एक किरण निकाल दी, या इसको रेखा मान लो, ए बी कोई रेखा है, मध्य बिंदु से कोई एक किरण निकलती है ओ सी। आपको पता है अगर ये सरल कोण होता, ये कोई सरल कोण होता है, इसका मान कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। अब मैं चाहूं तो इसको कितने ही पार्ट में डिवाइड करूं, टोटल कोण का मान कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो यह ये लिखा हुआ है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं कोण AOC प्लस कोण BOC, मतलब ये वाला BOC का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैंने इसको एक नंबर नाम दिया, इसको दो नंबर नाम दिया, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। दूसरा है बच्चों, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है। यानी कि दो आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल 180 कब होगा? जब एक रेखा सीधी होगी और उस पर एक किरण निकलेगी मध्य में से, क्योंकि 180 डिग्री का बनता है, सरल रेखा पर बनता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो ये कोण नंबर 1 है, ये 2 है। आसन्न कोण किसे कहते हैं? जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये मान लो PQ कोई किरण है, सॉरी PQ कोई रेखा है, इस पर O एक किरण निकल रही है, तो ये दो कोण बनेंगे। इनका 180 कैसे आएगा? क्योंकि ये एक QP या PQ एक क्या है? सरल रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं बच्चों? 180 डिग्री का होता है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो भी इनका योग क्या होगा? 180 के बराबर होगा। इस प्रकार से हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर भी 180 डिग्री। ये भी क्या है? एक प्रकार का रेखिक कोण युग्म होते हैं। ये भी एक प्रकार का रेखिक कोण युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। अब बात करते हैं प्रमेय नंबर 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको सिद्ध करते हैं अपन। ये आपकी कोई दो रेखाएं हैं, ये तो AB है, ये आपकी CD है। इसने बोला दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि मैं इसको अगर 1 मानूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको करना है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, और ये करना है कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बताना है, देखो ये आपकी AB रेखा है। अगर मैं इस बिंदु को O बिंदु मानूं, इस बिंदु को, यहां से क्या निकल रही है? एक OD किरण निकल रही है। ये आपका B बिंदु है और ये आपका A बिंदु है। तो आपको पता है इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अब क्या करते हैं? उपपत्ति। इसको सिद्ध करने का तरीका, उसे क्या कहते हैं? उपपत्ति। तो आपको लिखना है AB एक क्या है?
सरल रेखा है, क्या हो जाएगा, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, कारण क्या है, रेखिक कोण युग्म। इसी प्रकार से अब देखो, इसी प्रकार CD भी क्या है, एक सरल रेखा है, यानी कि इसी प्रकार CD भी एक सरल रेखा है। क्या हो जाएगा, देखो ये CD है, यहां से एक किरण निकली OA, ये आपका D है, ये आपका C है। इन दोनों का योगफल कितना होगा बच्चों, 1 और 2 का मिलकर 180 होगा। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर भी 180। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ये भी क्या हो गया, रेखिक कोण युग्म। आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से देखो, इनका बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, तो इनका दायां पक्ष में क्या होगा, बराबर होगा। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो देखो कोण 1 इधर भी है, कोण 1 इधर भी है, दोनों कट गए। ये क्या आ गया आपके पास, कोण 4 बराबर कोण 2, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार अब क्या लिखना है आपको, दोबारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3 होगा। क्या होगा बच्चों, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3। तो इस प्रकार से आप रेखीय कोण युग्म के माध्यम से सिद्ध कर सकते हो कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं परस्पर बराबर होते हैं। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा बच्चों अभिग्रहित आसन्न कोण, अगर उनका मान कितना हो, 180 डिग्री हो, तो क्या कहलाते हैं, वो रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। एक देखिए अपन ने प्रतिच्छेदी रेखा है और अप्रतिच्छेदी रेखा है, जो आपस में प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि मध्य की दूरी अगर लंबवत देखें तो लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। दो रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, समान होती है। और जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उदाहरण के तौर पर रेल की पटरी। एक देखिए बच्चों को आसन्न कोण, जिसमें एक सिरा और एक किरण क्या हो, उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं तो क्या कहलाते हो, रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, आमने सामने की जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक देखा अपन ने कोणों के प्रकार, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण। एक था न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के मध्य। 90 डिग्री का होते क्या हो जाएगा, वो समकोण हो जाएगा। 90 से बड़ा और 100 से छोटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या हो जाएगा आपका, सरल रेखा पर बढ़ने वाला कोण, रस्सी पर कितना मान होता है इसका, 180 डिग्री। एक होता है बच्चों वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ये हो गया न्यून कोण, समकोण पहले हो गया। समकोण में आपको याद रखना है, दोनों जो किरणें होती है आपस में क्या होती है बच्चों, लंबवत होती है। और सबसे पहले देखा था हमने रेखा को, तो रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई रेखा कहलाती है। और एक होती है किरण, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स हो तो दूसरा सिरे का कोई अंत बिंदु नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। रेखा का पढ़ा था, एक रेखा है उसका एक टुकड़ा, रेखा है उसको अगर बीच में से काट लिया, रेखा का टुकड़ा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। यानी कि रेखाखंड के दोनों क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो आज के लिए 6.1 प्रश्नमाला का अपन ने परिचय देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन 6.1 प्रश्नमाला के सवाल करेंगे। धन्यवाद।